बात अगली बड़ी खबर की कर लेते हैं। दरअसल यूसीसी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार का यूसीसी पर समर्थन किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि यूसीसी पर आप नेता संदीप पाठक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है आप। यूसीसी पर सभी दलों से बातचीत होनी चाहिए और एक तरफ जहां यूसीसी पर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है और प्रधानमंत्री के बयान के बाद से ही लगातार तमाम विपक्षी दल इस पर पलटवार कर रहे हैं, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को लेकर मोदी सरकार का समर्थन किया है और इस पर केंद्र सरकार को आपका समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी का मानना है कि सभी धर्मों से और राजनीतिक दलों से इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन विस्तार को लेकर आज अहम बैठक कर रणनीति तैयार की। तो वहीं आपने यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन भी जताया। इसे लेकर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक से बातचीत की। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से बैठक कर रही है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर संदीप पाठक मौजूद हैं। सर, क्या इस वक्त रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर? आगामी चुनाव को लेकर हम एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी तैयारी पूरी है। हम तैयारी कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अपनी तरफ से हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि जहां एक अध्यादेश के खिलाफ लगातार आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, विपक्षी एकता बहुत जरूरी है आज देश के लिए। देश में जिस तरीके से मोदी जी की सरकार ने 9 साल में बर्बाद कर दिया है, सिर्फ अडानी को फायदा हुआ है और किसी को फायदा हुआ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो देश को आगे ले जा सके। विपक्षी एकता निर्भर करती है कांग्रेस पार्टी के एटीट्यूड पर। कांग्रेस पार्टी को अगर बड़ा दिल लेकर सभी दलों को साथ लेकर चलती है तो निश्चित रूप से अच्छे आउटकम संभव है, पर अगर कांग्रेस पार्टी अपने एटीट्यूड और एरोगेंस के साथ चलती है तो ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। सर, आगे आने वाले समय में शिमला में एक बैठक होनी है। आपने पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे, तो आपको क्या लगता है कि उस बैठक में आप लोग शामिल होंगे या उससे पहले कोई रणनीति आप बनाएंगे? देखिए, बैठक में क्या करेंगे वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा मानना अभी भी है कि कांग्रेस पार्टी को ऑर्डिनेंस को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे, केजरीवाल जी के लिए नहीं मांग रहे, ये हम दिल्ली की जनता के लिए मांग रहे हैं। तो ये तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो इसका हमारा समर्थन करे और इस ऑर्डिनेंस का विरोध करें। सर, आखिरी सवाल है, यूसीसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम इस पर सहमत है। यूसीसी पर आर्टिकल 44 भी इस पर सहमति दिखाती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये सभी कई सारे संप्रदायों और दलों और पक्षों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए सभी से बातचीत करके वाइडर कंसल्टेशन करके सहमति बनाकर ही इस पर आगे जानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी की रैली थी मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी जब भी ऐसे मुद्दे उठाते हैं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि देश में कहीं चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को मुद्दे से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जनता से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से मतलब है कि चुनाव को कैसे जीता जाए। मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र में और एक मैच्योर और परिपक्व देश में कोई भी ऐसा मुद्दा जिसमें देश डिवाइड हो या कंफ्यूजन क्रिएट हो, चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए। इस पर सहमति बनाकर ही आगे बढ़नी चाहिए। शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हमसे बातचीत कर रहे थे। सोगी चिराग के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24 7 न्यूज दिल्ली। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर इन दिनों तैयारियां काफी तेज है। शासन प्रशासन की ओर से लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। इसी कड़ी में नोएडा में परिवहन विभाग की ओर से विशेष बस सेवा की शुरुआत की गई। ऐसे में 4 जुलाई से नोएडा डिपो से श्रद्धालु 24 घंटे बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और ये बस मोरना डिपो से चलेगी।
हमारे परिवहन विभाग की पूरी तैयारी है पहले से, और हमने इसमें 1 तारीख से 1 जुलाई से हम ये सेवा शुरू कर देंगे। और ये लगातार 16 तारीख तक, 15 तारीख को मुख्य पर्व है, लेकिन 16 तारीख तक हम ये बराबर ये गाड़ियाँ चलाएंगे। 60 बसें फिलहाल हमने पूल में लगाई है, जो केवल कांवड़ियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। सर, सारी बसें यहाँ से डायरेक्ट हरिद्वार जाएगी या बीच में इनका स्टॉपेज रखेंगे? डायरेक्ट यहाँ से हरिद्वार जाएगी, जो भी रास्ता जिला प्रशासन देगा हमें, उसी रास्ते से होकर वो सीधी हरिद्वार जाएगी। और बुकिंग वगैरह की व्यवस्था कैसे रहेगी? बुकिंग के लिए परिचालक उपलब्ध रहेगा गाड़ी पर, वो कांवड़ियों को सह सम्मान उनकी सीट पर जाकर टिकट देगा। और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के कुछ इंतजाम रहेंगे क्या? सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो हमारा विभाग है, सुरक्षा गार्ड और बाकी जो पार्किंग गाइड वाले लगे हुए हैं, वो सब अपने तत्पर रहेंगे। दूसरा, जिला पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध किया गया है कि वो भी अपनी चौकसी बढ़ा कर रखें और यहाँ कुछ जवानों की तैनाती करें। इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। उसको लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में लगा है। जहां सड़कों में गड्ढे हैं उनको भी भरवाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं परिवहन विभाग भी कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लग चुका है और इस बार नोएडा के मोरना बस डिपो से 60 बसें डायरेक्ट हरिद्वार चलाने का प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि हर साल श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो नोएडा से बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए इस बार नोएडा परिवहन विभाग ने यहाँ से तकरीबन 60 बसों को डायरेक्ट हरिद्वार तक चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए जल की व्यवस्था, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और तमाम तैयारियां कर रहा है परिवहन विभाग। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से भी ज़िला प्रशासन से परिवहन विभाग ने अपील की है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतज़ाम किए जाएं। इसके अलावा कांवड़ियों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए यहाँ से 60 जो बसें हैं वो चलती रहेंगी। साथ ही साथ ARM ने बताया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन बसों की जो संख्या है वो और भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ पाबंदियां भी इस बार रहेंगी कांवड़ यात्रा के दौरान। जैसे कांवड़ को ले जाने के दौरान उसकी ऊंचाई भी दुर्घटना की एक वजह बनती है, इसलिए इस बार अधिकतम ऊंचाई 12 फीट रखी गई। इससे ज़्यादा ऊंचाई कांवड़ को अनुमति नहीं मिलेगी। कांवड़िए अपने साथ भाले या त्रिशूल जैसे नुकीले सामान नहीं लेकर चल सकेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान DJ पर रोक तो नहीं होगी, लेकिन प्रशासन का नियंत्रण होगा और जितना डेसिबल नुकसान न करे उस हिसाब से उसको बजाया जा सकता है। इसके अलावा तमाम और चीज़ें रखी गई है। साथ ही साथ कांवड़ियों से भी पूर्ण तरीके से